सोने से भरी बैलगाड़ी लेकर कालिया बाग पूरे 4 दिन बाद अपने जंगल वापस लौटा। कालिया की पत्नी गर्भवती बागिन अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हें मेरी जरा भी फिक्र नहीं। मेरी इस हालत में मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम आज 4 दिन बाद घर लौटे हो। और ये बैलगाड़ी में इतना सारा सोना, ये सब कहाँ से आया? बताओ मुझे, कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? मैंने तुमसे पहले भी कहा है, मैं एक वक्त का खाना खाकर अपना गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं बागिन, तुम खामखा इतना सोच रही हो। दरअसल ये सोना तो मेरे दोस्त रघुवीर, जो पास वाले जंगल का राजा है, उसने अपने बेटे के जन्म की खुशी में दिया है। उसने अपने बेटे की जन्म की खुशी में एक बड़ी दावत रखी थी। उसने अपनी दावत में शामिल होने वाले सभी मेहमानों को सोना दिया है और ये सोना मैं वहीं से लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर कालिया बाग सोने को लेकर गुफा के अंदर चला गया। अगली सुबह कालिया ने बागिन से कहा, अरे सुनो भगवान, मैं 2 दिन के लिए जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। तुम अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन तुम कल ही तो शहर से वापस आए हो, फिर अचानक तुम्हें शहर में क्या काम आ गया? कुछ खास नहीं, बस मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। अभी मैं निकलता हूँ वरना मुझे देर हो जाएगी। ये कहकर कालिया वहाँ से चला गया। लेकिन कालिया के इस बर्ताव और उसकी बातों से बागिन को उस पर शक होने लगा। ये आए दिन मुझे शहर जाने का कहकर न जाने कहां पर जाता है। आज मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। ये कहकर गर्भवती बागिन ने अपने पति कालिया का पीछा किया। कालिया का पीछा करते करते वो बहुत दूर चली आई। तभी बागिन ने एक पत्थर के पीछे खड़े होकर देखा, नीचे एक घाटी में कालिया बाग एक अजीब से दिखने वाले जानवर के साथ कुछ बातें कर रहा था। चलो चलो भाई, जल्दी से मेरा माल निकालो। आज बड़ी मुश्किल से इन बच्चों को उठा कर लाया हूँ। और हाँ, एक जरूरी बात, आजकल मेरी पत्नी मुझ पर कुछ ज्यादा ही शक कर रही है, इसलिए आज के बाद हम इस घाटी की बजाय जंगल की नदी पर मिलेंगे। ऐसा कहकर कालिया बाग ने उस जानवर से ढेर सारा सोना लेकर उन मासूम बच्चों को बेच दिया। दूर खड़ी बागिन जब अपनी आंखों से ये सब देखती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति ऐसा काम कर सकता है। आज मुझे इसे अपना पति कहने में भी शर्म आ रही है। ये मासूम जानवरों के बच्चों को बेचकर हराम की दौलत इकट्ठी कर रहा है। इतना कहकर गर्भवती बागिन दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रीना बागिन एक सच्ची और स्वाभिमानी बागिन थी। वो गरीब और मासूमों पर अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे कैसे भी करके उसे रोकना होगा। कल को मेरे घर में भी संतान पैदा होगी। मेरे बच्चे को जब अपने पिता के बारे में पता चलेगा तो उस पर इसका क्या असर होगा। और जब वो जालिम बाकियों के साथ ऐसा कर सकता है तो वो अपनी संतान को भी नहीं छोड़ेगा। तब ऐसा सोचकर बाघिन ने अपनी दूर की एक सहेली लोमड़ी को अपने पास बुलवाया। लोमड़ी बहन, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ बताओ बहन, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? बागिन अपनी सहेली लोमड़ी पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उसने उसे सारी बात बताई। चिंता मत करो बहन, अब बस तुम देखती जाओ, हम मिलकर कैसे उस कालिया को सबक सिखाते हैं। उधर जंगल में एक रात एक मादा भालू ने अपने बच्चे को जन्म दिया। जब इस बात की भनक कालिया को लगी, कालिया आधी रात उस मादा भालू के घर में गया और उसके बच्चे को उठाकर वहां से ले गया। लेकिन उस रात कालिया को ऐसा करते हुए बाघिन और उसकी सहेली लोमड़ी ने ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने वो वीडियो रिकॉर्डिंग ले जाकर जंगल के राजा रघु शेर को दिखाई। कालिया के ये कारनामे देखकर रघु को उस पर बहुत गुस्सा आया। मेरे जंगल में ऐसा घिनौना काम करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे तो सबक सिखाना होगा। और अगले 2 दिन बाद रीना बागिन को प्रसव पीड़ा शुरू हुई और बागिन ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया। लेकिन तभी 2 बाघ मानव तेजी से दौड़ते हुए बागिन के पास आए और उसके नवजात बच्चे को उठाकर वहां से भाग गए। प्रसव पीड़ा में परेशान बेचारी गर्भवती बागिन अपने बच्चे को उन्हें ले जाने से रोक न सकी। उधर जब कालिया बाग सौदा करके सोना लेकर अपने घर वापस लौटा, तब उसने अपने घर में जानवरों की भीड़ इकट्ठा देखी।
अरे अरे, ये तुम सब मेरे घर पर क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? तब जानवरों ने कालिया को सब बताया। कालिया अपने बेटे की लापता होने की खबर सुनकर पागल हो गया। ये तुम सब क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। रीना कहाँ है? रीना, ये सब क्या कह रहे हैं? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे होते हुए हमारे बच्चे को कौन उठा कर ले गया? तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? कालिया, ये बेचारी उन हमलावरों को कैसे रोकती? ये तो प्रसव पीड़ा के कारण कुछ भी नहीं कर पाई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा बच्चा कहाँ होगा? किस हाल में होगा? वो हमलावर कौन थे? ये सोचकर कालिया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तभी इतने में रघु वहाँ आया। कालिया, ये सब तुम्हारे ही कर्मों का नतीजा है। तुमने भी तो लालच में आकर चंद पैसों और दौलत के लिए इन गरीब और मासूम जानवरों के बच्चों को बेच दिया। हाँ भाइयों, तुम सभी के छोटे बच्चों और जंगल में आज तक जितने भी बच्चे गायब हुए हैं, उन सबको गायब करने वाला कालिया ही है। आज जब इसका अपना बेटा गायब हुआ तो ये हमारे सामने आंसू बहाकर दिखा रहा है। ये तो होना ही था। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। अब ये सब सुनकर कालिया को अपने किए पर बहुत पछतावा होने लगा। रघु महाराज और आप सब लोग, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया। मैं जानता हूँ मैंने जो किया है वो माफी के काबिल भी नहीं है, लेकिन आज मुझे सीख मिल गई है। अपनी औलाद को खोने का दुख क्या होता है ये मुझे आज पता लगा है। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। तब रघु ने उन दोनों बाघ मानव को एक संदूक लेकर वहाँ बुलवाया। जब उन्होंने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसमें कालिया का बेटा था। कालिया अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत खुश हुआ। कालिया, ये दोनों बाघ मानव मेरे ही सिपाही हैं और मेरे ही कहने पर इन्होंने तुम्हारे बेटे को अगवा किया। ये सब हमने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही किया था और इस काम को करने में तुम्हारी पत्नी रीना बागी ने भी हमारा साथ दिया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जंगल के जितने भी बच्चों को उस सौदागर को बेचा है वो हमें कहाँ मिलेगा? तब कालिया रघु को लेकर उस सौदागर के पास गया, जहां उस सौदागर ने सारे जानवरों के मासूम बच्चों को एक जगह कैद किया हुआ था। रघु ने वहां जाकर उस बच्चों के स्मगलर पर हमला करके उसे वहीं मौत की नींद सुला दिया और सभी बच्चों को आजाद कराकर रघु ने उनके माता पिता को लौटा दिया। और उधर अब कालिया बाघ को अपनी गलतियों का सबक मिल चुका था और अब कालिया अपनी पत्नी और बेटे के साथ हंसी खुशी जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रात के अंधेरे में अपने मुंह में एक नक्शा दबाए और पीठ पर अपने बेटे को लेकर रुमझुम शेरनी तेजी से भाग रही थी, क्योंकि रंगा बाघ अपने खूंखार सिपाहियों के साथ रुमझुम शेरनी का पीछा कर रहा था। तभी रुमझुम को अपने सामने से एक जवान शेर आता हुआ दिखाई दिया, जो लकड़ियों का एक गट्ठर बैलगाड़ी में रखकर आ रहा था। तभी रुमझुम शेरनी उसके पास गई। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन इस समय ये नक्शा और मेरे बच्चे की जान खतरे में है, इसलिए मैं अपने बच्चे और इस नक्शे को तुम्हें सौंप रही हूँ। अगर ये नक्शा उनके हाथ लगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। इस नक्शे से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और फिर तुम इस नक्शे की बदौलत मेरे जंगल को भी खुशहाल रखना और साथ ही मेरे इस बच्चे का भी तुम ध्यान रखना। अब जाओ यहाँ से, वो आ रहे हैं। रघु अपनी लकड़ियों से बड़ी बैलगाड़ी छोड़कर उस नक्शे और रुमझुम शेरनी के बेटे को लेकर वहां से भाग गया। इससे पहले रुमझुम शेरनी वहां से भागती, तब तक रंगा बाघ अपने सिपाहियों के साथ वहां तक पहुंच चुका था। रुमझुम, कहाँ है वो नक्शा? चुपचाप वो नक्शा मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रंगा, अब मुझे मरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने उस नक्शे को इस नदी में बहा दिया है। अब तू उस नक्शे तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। पागल शेरनी, ये तूने क्या किया? रंगा ने गुस्से में आकर रुमझुम शेरनी पर हमला किया। तूने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी रुमझुम। अब जा, तुझे भी मैं इस नदी में बहा देता हूँ। इतना कहकर रंगा ने रुमझुम को नदी में धक्का दे दिया और उसे नदी में बहा दिया। महाराज, ये आपने क्या किया? आपने तो इस रुमझुम को ही मार डाला। अब हमें वो नक्शा कैसे मिलेगा? जरूर मिलेगा। ये नदी जहाँ पर खत्म होती है वहाँ हमें वो नक्शा एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तुम इस नदी का चप्पा चप्पा छान मारो, वो नक्शा मुझे किसी भी हालत में चाहिए। आखिर उस नक्शे में ऐसा क्या था जिसके लिए रंगा इतना पागल हो रहा था? दरअसल वृंदावन जंगल का राजा प्रताप शेर एक सच्चा और ईमानदार, अमीर, दौलतमंद राजा था। प्रताप के पास एक ऐसा खुफिया नक्शा था
जिसके अंदर एक ऐसी रहस्यमय गुफा का राज था जो हीरे और सोने से खचाखच भरी हुई थी। उस गुफा में से सोना कभी खत्म नहीं होता था। उसमें से जितना सोना निकलता वो जादुई गुफा उतना ही सोना अपने अंदर फिर से भर लिया करती थी। प्रताप हर महीने उस गुफा में जाकर उस गुफा से सोना निकालता और उसे अपने जंगल में ले आता और उस सोने को प्रताप अपने जंगल के गरीब और मासूम जानवरों में बांट दिया करता था। इस सोने की गुफा की बदौलत प्रताप के जंगल में खुशहाली आ गई थी। धीरे धीरे प्रताप के जंगल का हर एक गरीब जानवर अब अमीर हो रहा था और चारों तरफ आसपास के जंगलों में प्रताप के जंगल की चर्चा होने लगी। लेकिन एक दिन ये बात घमंडी और लालची रंगा के कानों तक पहुंची, जिसकी एक विशाल ताकतवर सेना थी। रंगा धीरे धीरे उस प्रताप का जंगल सोने की चिड़िया बनता जा रहा है। आसपास के जंगलों में हर कोई सिर्फ प्रताप की तारीफ करता है। खामोश हो जाओ चीता, ये सब सुनते हुए मेरे कान पक गए हैं। मुझे किसी भी कीमत पर वो नक्शा चाहिए जिसकी बदौलत वो प्रताप दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है। हम आज रात ही प्रताप के जंगल जाकर उस पर धावा बोल देंगे। ऐसा कहकर रंगा बाग आधी रात में अपने कुछ सिपाहियों को लेकर वृंदावन जंगल में आया। लेकिन एक गाय ने रंगा को अपनी बड़ी सेना के साथ प्रताप की गुफा की ओर जाते हुए देख लिया। वो भागकर प्रताप के पास गई और उसने जाकर उसे सब बता दिया। गाय की बात सुनकर प्रताप गुफा के अंदर रखा नक्शा बाहर लेकर आया। रुमझुम, रंगा अपनी पूरी तैयारी के साथ आया है। तुम इस नक्शे को लेकर यहाँ से चली जाओ और हमारे बेटे का भी ख्याल रखना। तब तक मैं इस रंगा को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब रुमझुम शेरनी उस नक्शे और अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रुमझुम को भागते हुए रंगा देख लेता है। सिपाहियों, रुमझुम शेरनी नक्शा लेकर भाग रही है। तुम में से कुछ सिपाही उसके पीछे जाओ। रंगा अपने कुछ सिपाहियों को रुमझुम के पीछे भेज देता है और वो प्रताप के पास जाकर उस पर वार करता है और प्रताप को वहीं जान से मार देता है। प्रताप को मारकर रंगा उस नक्शे को पाने के लिए अपने सिपाहियों के साथ मिलकर रुमझुम का पीछा करता है। रघु उस नक्शे को लेकर अपने घर आता है। रघु के घर में उसकी बूढ़ी माँ, जो कई दिनों से एक लंबी बीमारी से पीड़ित थी। बेटा, लगता है ये बीमारी तो मेरी जान लेकर ही रहेगी। तुम खामखा अपनी जवानी मेरी सेवा में बर्बाद कर रहे हो। अच्छा होगा तुम मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। नहीं माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छे से अच्छे अस्पताल में तुम्हारा इलाज कराऊंगा। अरे बेटा, तू कितना भोला है। भला तू इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा? मेरी बात मान और चला जा यहाँ से। तब अपनी माँ की ये बात सुनकर रघु को रुमझुम शेरनी का दिया हुआ वो नक्शा याद आया। रघु उस नक्शे को देखते हुए रघु उस गुफा तक पहुँचा। जब रघु ने उस गुफा के अंदर जाकर देखा तो वो गुफा सोने और हीरे से खचाखच भरी हुई थी। रघु ये देखकर हैरान हो गया। शायद इसीलिए उस शेरनी ने मुझे मेरी किस्मत बदलने की बात कही थी। तब रघु ने उस गुफा से कुछ सोना रखा और वो सोने को लेकर एक व्यापारी के पास आया और उस सोने को बेचकर उससे मिले पैसों से उसने अपनी माँ को अस्पताल में दाखिल करवाया। और फिर अगले दिन रघु वृंदावन जंगल में आया। वहां आकर उसने जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, राज प्रताप और रुमझुम शेरनी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ। रुमझुम शेरनी ने मरने से पहले वो नक्शा मुझे सौंप दिया था और मुझे इस वृंदावन जंगल में तुम सबकी जिम्मेदारी भी सौंपी थी। इसका मतलब रघु, तुम उस सोने की गुफा के बारे में जानते हो। महाराज प्रताप के मरने के बाद से वो रंगा बाग हर रोज यहाँ आकर हमसे उस नक्शे के बारे में पूछता है। रघु, चिंता मत करो भाइयों, आज के बाद वो रंगा कभी भी इस जंगल में नहीं आएगा। तब रघु ने जानवरों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसने एक गाय को नक्शा लेकर रंगा के पास भेजा। रंगा भाई, आज मैं जब नदी से पानी पी रही थी तब मुझे ये नक्शा पानी में बहता हुआ मिला। शायद तुम जिस नक्शे को ढूंढ रहे थे वो यही है। रंगा उस नक्शे को देखकर खुशी से हंसने लगा। हा 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 हा। अरे वाह गाय, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा।
तब रंगा अपने कुछ सिपाहियों को लेकर उस नक्शे को देखते हुए एक गुफा तक पहुंचा। आखिरकार ये गुफा मुझे मिल ही गई और अब इसमें पड़ा सारा खजाना सिर्फ मेरा है। हा 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 हा। ये कहकर रंगा गुफा के अंदर गया, लेकिन गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहाँ सोने का तो कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ सिर्फ पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे। सिपाहियों के साथ मिलकर रुमझुम का पीछा करता है, जिसे रुमझुम शेरनी ने हुआ है। सिपाहियों, उस गाय ने हमारे साथ धोखा किया है। दरअसल गाय ने जो रंगा को नक्शा दिया वो नक्शा नकली था। इससे पहले रंगा अपने सिपाहियों के साथ गुफा से बाहर निकलता, रघु ने जानवरों के साथ मिलकर उस गुफा का मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया और इस तरह रंगा अपने सिपाहियों के साथ हमेशा के लिए उस गुफा में कैद हो गया। और वृंदावन जंगल आकर उसे जानवरों में बांट देता। गरीब रघु शेर की किस्मत अब बदल चुकी थी। वृंदावन जंगल के जानवरों ने रघु की नेकदिली और बहादुरी को देखते हुए उसे ही अपना राजा बना दिया और फिर रघु अपनी माँ के साथ हंसी खुशी वृंदावन जंगल में रहने लगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उस दिन कुंदनपुर जंगल में सभी जानवर जंगल की हरी भरी घास खाकर वहाँ का आनंद ले रहे थे कि तभी अचानक जंगल की जमीन हिलने लगती है। तेज हवा से जंगल के पेड़ डगमगाने लगते हैं, मानो कोई तूफान आने वाला हो। जानवरों को अपने सामने किसी के आने की हलचल सुनाई देने लगी। जब सभी ने मुड़कर अपनी नजरें उठाकर देखा, 100 हाथियों की ताकत रखने वाला एक विशाल ज़ॉम्बी बाघ तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसने वहां आकर सब तहस नहस कर दिया। वो मासूम जानवरों को एक एक करके मारता चला जा रहा था। जब यह खबर प्रजा के रक्षक राघव शेर ने सुनी, तब राघव फौरन तेजी से भागता हुआ वहां पहुंचा और उसने अपनी नजरें उठाकर देखा कि वहां एक विशाल बाघ जंगल में आतंक मचा रहा है। आज अपने सामने विशाल खूनी बाघ को देखकर राघव के पैर भी डगमगाने लगे थे। सुनो, रुक जाओ। कौन हो तुम? मैं कहता हूँ वहीं रुक जाओ। इन मासूम जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा मेरे जंगल में आकर इस प्रकार तबाही मचाने का क्या मतलब है? हो 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 हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। पिछली बार तो तुम मुझसे बच निकले थे। परसों पहले जो तुमने मेरे साथ किया, आज मैं तुम्हें और तुम्हारे इस जंगल को तबाह करके अपना बदला पूरा करूंगा। आज तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। दरअसल राघव की उस विशाल खूनी बाघ से दुश्मनी आज से 5 साल पहले शुरू हुई थी। जब एक दिन डरा और सहमा हुआ एक घोड़ा भागता हुआ राघव के पास आया। महाराज महाराज, गजब हो गया, वो सभी मर जाएंगे, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। शांत हो जाओ घोड़ा, क्या बात है? कौन मर जाएगा? तुम किसकी बातें कर रहे हो? बताओ मुझे। क्या बताऊं महाराज, जंगल में एक भयंकर महामारी फैल गई है। जंगल के जानवर एक साथ बीमार पड़ना शुरू हो गए हैं। उन सभी के शरीर से खून बहना शुरू हो गया है। इससे पहले हमारे जंगल में कभी ऐसा नहीं हुआ महाराज। राघव ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है। जब राघव बीमार पड़े जानवरों को जाकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक साथ कई जानवरों को बीमार देखकर राघव परेशान हो गया। महाराज महाराज, हमारे बच्चों को क्या हुआ है? कल ये सभी अच्छे से भरपेट खाना खाकर सोए थे, लेकिन सुबह होते ही इन सब की ये हालत हो गई। जल्दी कुछ कीजिए महाराज। भालू, सबसे पहले इन जानवरों को अस्पताल लेकर चलो और पता लगाओ इनकी बीमारी के पीछे आखिर क्या कारण है। राघव गोरिल्ला के साथ सभी जानवरों को अस्पताल लेकर पहुंचता है और वहां उन सभी बीमार पड़े जानवरों की जांच कराता है। भालू डॉक्टर जानवरों की रिपोर्ट देखकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप इतने हैरान क्यों हैं? महाराज, हैरानी की बात यह है कि ये सभी जानवर एक ही समय और एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। इन सभी की रिपोर्ट ये बताती है कि इनके खाने में एक खतरनाक जानलेवा दवाई मिली है, जिसके कारण ये सभी बीमार पड़े हैं। राघव ये सुनकर हैरान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि जानवरों के खाने में ये नशीली दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं। तब इसका पता करने के लिए राघव खेतों की तरफ निकलता है। कुछ दूर चलते ही राघव को जंगल में कुछ हलचल सुनाई देने लगती है। राघव देखता है कुछ बाघ मानव मिलकर खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं और वहीं उनका मालिक कांचा बाघ अपने खेतों के लिए नशीली दवाइयां तैयार कर रहा है। देखना चीता, मेरा ये नुस्खा जरूर काम आएगा। मैंने लाखों रुपए खर्च करके ये दवाइयां विदेशों से मंगवाई हैं। इन दवाइयों के छिड़काव से कुछ ही दिनों में मेरे खेतों में फसलें लहराने लगेंगी और ये फॉर्मूला मुझे मोटा पैसा कमा कर देगा।
जहाँ बाकियों की फसलें बड़ा होने में 1 महीना लग जाएगा, वहीं मेरी फसलें हफ्ते में ही बनकर तैयार हो जाएंगी। हाँ महाराज, अब तो आपकी चांदी ही चांदी है। चीता, याद रखना, ये राज राज ही रहे। इस फॉर्मूले के बारे में जंगल में किसी को नहीं पता चलना चाहिए। कांचा और चीता की ये सारी बातें राघव अपनी आंखों से देख और सुन लेता है। राघव सारा खेल समझ जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब जानवरों के खाने में ये नशीली दवाइयाँ यहाँ से आ रही हैं। ये कांचा अपनी फसलें जल्दी बढ़ाने के चक्कर में खेतों में नशीली दवाइयों का प्रयोग कर रहा है। ये कहकर कांचा के पास जाता है। कांचा राघव को वहाँ देखकर हैरान हो गया। कांचा, बंद करो ये सब। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए जिन नशीली दवाइयों का खेतों में प्रयोग कर रहे हो, उन दवाइयों का असर सीधा आसपास के सभी खेतों में हो रहा है। इन नशीली दवाइयों से जंगल के मासूम जानवर बीमार पड़ रहे हैं। जंगल में हर तरफ महामारी फैल रही है। तुम अभी से इस जानलेवा दवाई का प्रयोग करना बंद करो, ये मेरा हुक्म है। कांचा राघव के सामने कुछ नहीं कहता। हो, मूर्ख राघव, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन गीदड़ बक्कियों से डर जाऊंगा? लाखों रुपए खर्च करके मैंने ये फॉर्मूला मंगाया है। मूर्ख राघव, तुम क्या? मुझे इस जंगल में ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा बोलकर कांचा अपने सिपाहियों से कहकर भारी मात्रा में खेतों में जानलेवा दवाइयों का छिड़काव करने लगता है। और वहीं दूसरी ओर जंगल में जानवरों की संख्या तेजी से अस्पतालों में बढ़ने लगती है। ये देखकर राघव को बहुत गुस्सा आता है। राघव अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है। मैंने उस कांचा को अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया था, लेकिन लगता है मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ा। सिपाहियों, चलो आज उस कांचा की नशीली फैक्ट्री को तबाह कर देते हैं। राघव अपने सिपाहियों के साथ कांचा के ठिकाने पर जाकर हमला कर देता है और एक के बाद एक राघव के सिपाही कांचा और उसके सारे सिपाहियों को खत्म कर देते हैं। राघव कांचा की विदेशों से मंगाई नशीली दवाइयों को जला देता है, लेकिन कांचा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। जब कांचा मुड़कर देखता है तो उसकी सारी नशीली फैक्ट्री आग में जलकर नष्ट हो गई थी। राघव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे बरसों के सपने को चकनाचूर कर दिया। तुम्हें ये दुश्मनी भारी पड़ेगी। तो इस तरह यहाँ से कांचा और राघव की दुश्मनी की शुरुआत हुई। राघव से अपना बदला लेने के लिए कांचा एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक जी, कुंदनपुर जंगल का राजा जबरदस्ती जानवरों को धमकाकर वहाँ का राजा बन बैठा है और वो मासूम जानवरों पर जुल्म कर रहा है। जब मैंने इसका विरोध किया तब उसने मेरे घर और मेरी फसलें बर्बाद कर डाली। उस घमंडी राघव को रोकने के लिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो कांचा, इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? ये सब रोकने के लिए उस घमंडी राघव को सबक सिखाना होगा। तांत्रिक, तुम मेरे लिए मेरे अंदर ऐसी विनाशकारी शक्तियां डाल दो जिससे मैं एक विशाल रूप ले सकूं। मेरा विशाल रूप देखकर राघव डर जाएगा और वो फिर कभी ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। कांचा की छोटी कहानी सुनकर तांत्रिक उसके अंदर अपनी विनाशकारी शक्तियां डाल देता है और कांचा एक विशाल ज़ॉम्बी बाघ का रूप ले लेता है। और आज इस तरह कांचा राघव से अपना सालों पुराना बदला लेने के लिए उसके जंगल में आकर तबाही मचा रहा था। तभी राघव के पास गोरिल्ला भागता हुआ आता है। महाराज, ये विशाल बाघ और कोई नहीं बल्कि आपका सालों पुराना दुश्मन कांचा बाघ है। इसने तुम्हारे खिलाफ एक तांत्रिक को अपनी झूठी कहानी बताकर उससे अपने अंदर विनाशकारी शक्तियां टलवाई हैं और ये विशाल रूप लेकर यहाँ आपसे बदला लेने आया है। ये सुनकर राघव गोरिल्ला से कहता है, गोरिल्ला, पहले ये मेरे हाथों से बच निकला था। चलो आज मिलकर इसका इलाज कर ही देते हैं। तुम अपने काम पर लग जाओ, मैं इसे अपने पीछे लेकर आता हूँ। राघव वहाँ से भागता है। विशाल ज़ॉम्बी कांचा राघव का पीछा करता है। वहीं दूसरी तरफ गोरिल्ला एक जगह पर पेट्रोल छिड़क देता है। कुछ देर बाद जब विशाल कांचा वहां से गुजरता है तब गोरिल्ला जलती हुई मशाल फेंककर मारता है। विशाल ज़ॉम्बी कांचा वहीं जलकर मर जाता है। इस तरह राघव ने आज कांचा को खत्म करके अपने जंगल को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तो कैसे लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रात में घनी मूसलाधार बारिश के बीच एक बूढ़ा भालू पहाड़ियों के बीच रास्ते से गुजर रहा था। मैंने उसे वचन दिया है, मैं इसे दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले इसके असल हकदार तक पहुंचा कर रहूंगा। बूढ़ा भालू पहाड़ियां चढ़कर एक गुफा तक पहुंचा, जहां एक शेरनी अपने बेटे के साथ रहा करती थी।
बूढ़ा भालू उस नन्हे शेर को देखते ही उसे पहचान गया। रुमझुम बेटा, बड़ा लंबा सफर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये इस बच्चे के पिता ने मुझे मरने से पहले इस जिम्मेदारी को तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था। सो आज मैं यह जिम्मेदारी तुम्हारे बेटे को सौंप कर अपना वचन पूरा कर रहा हूँ और अब लगता है मेरा अंतिम समय भी आ गया है। बहादुर बेटा, तुम अपने इस बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर बूढ़ा भालू अपने प्राण वहीं त्याग देता है। लेकिन बूढ़े भालू के पास ये जादुई मणि कहाँ से आई? दरअसल इस जादुई मणि का असल हकदार रुद्रा शेर एक जंगल में सुरक्षित जगह पर इसकी रक्षा किया करता था। रुद्रा इस जादुई मणि की सहायता से अपने जंगल के जानवरों को हमेशा खुश रखता और जंगल में आने वाली हर मुसीबत से उनकी रक्षा करता था। लेकिन उधर खूंखार दानवों की दुनिया में रहने वाला कालिया शेर उस जादुई मणि पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। दरअसल कालिया शेर रुद्रा का सौतेला भाई था, जिसे सालों पहले रुद्रा ने अपने जंगल से धक्के मारकर निकाल दिया था। हमारी इस असीम ताकत का होने का कोई फायदा नहीं जब तक वह जादुई मणि मेरे हाथ नहीं लगती। उस मणि को हासिल कर मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत करूंगा और हर कोई मेरा नाम सुनकर ही कांप उठेगा। तुम में से कुछ सिपाही आज ही रुद्रा के जंगल जाओ और रुद्रा को मेरी ताकत की पहली झलक दिखाओ। खूंखार दानवों का एक दस्ता रुद्रा के जंगल आया। वहां जाकर वे रुद्रा की गुफा की ओर बढ़ने लगे। तभी जंगल के कुछ जानवरों ने सामने आकर उनका रास्ता रोका। कौन हो तुम सब और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे जंगल में दाखिल होने की? अगर तुम सबको अपनी जान प्यारी है तो हमारे रास्ते से हट जाओ, वरना एक एक को जलाकर राख कर देंगे। भाई, मुझे लगता है ये दोनों यहाँ हमारे महाराज रुद्र की जादुई मणि को चुराने आए हैं। कान खोल कर सुन लो दरिंदो, हमारे रहते तुम उस मणि तक कभी नहीं पहुँच सकते। ये सुनकर दानवों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी शक्तियों से मासूम जानवरों पर हमला कर दिया और अपने वार से कई जानवरों को खून में नहला दिया। वहीं खून से लथपथ एक गाय ने जाकर जब रुद्रा को इसकी खबर दी, तब रुद्रा अपनी मणि लेकर फौरन उन दरिंदों के पास पहुंचा और उनके सामने आकर अपना विशाल रूप लेकर अपनी मणि की शक्तियों से उन पर हमला किया। रुद्रा का विशाल रूप देखकर दानव वहां से भागने लगे। उनमें से कई दानव रुद्रा की मणि की शक्ति से जलकर राख हो गए और बाकी बचे दानव वापस कालिया शेर के पास लौटे। महाराज, जब तक वह मणि उस रुद्रा के पास है हम उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकते। कोई बात नहीं सिपाहियों, जब ही सीधी उंगली से ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। कालिया अपने सिपाहियों को अपनी अगली चाल के बारे में समझाता है। उधर रुद्रा की पत्नी रुमझुम शेरनी जो गर्भवती थी, उसे अचानक से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में रुमझुम शेरनी एक नन्हे शेर को जन्म देती है। जहां एक तरफ रुद्रा अपने बेटे के जन्म से खुश था, वहीं उन दरिंदों से अपनी बीवी बच्चे की रक्षा की जिम्मेदारी ने उसे चिंता में डाल दिया। रुमझुम को पहाड़ी पर छोड़कर रुद्रा अपनी गुफा पर आया। उधर तभी रुद्रा का सौतेला भाई कालिया रुद्रा के पास आया। कालिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें इस जंगल से बेदखल कर दिया गया है? रुद्रा भाई, मैं जानता हूँ मैंने यहाँ आकर तुम्हारी नाफरमानी की है, लेकिन जब मैंने अपने भाई को मुसीबत में देखा तो मुझसे रहा न गया। मैं उन दरिंदों की ताकत से भली भांति परिचित हूँ। उन्होंने कई बार मुझको भी अपना निशाना बनाया, लेकिन अब मैं उनके वार का जवाब तुम्हारे साथ मिलकर उनसे लड़ कर दूंगा मेरे भाई। तभी सामने से एक मादा घोड़ा रुद्रा के पास आती है। रुद्रा भाई, मैंने सुना है तुम इस मणि से सबकी मदद करते हो। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। मेरे 2 छोटे बच्चे जंगल की नदी में आई तेज बाढ़ में फंस गए हैं। तुम भगवान के लिए उन्हें बचा लो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। तब रुद्रा उस मादा घोड़ा की बात सुनकर फौरन मणि के साथ उस जगह पर पहुंचता है जहां उसने देखा कि वाकई में मादा घोड़ा के 2 छोटे बच्चे पानी में डूब रहे थे। रुद्रा जैसे ही उन्हें पानी से निकालने उनके पास गया, तभी वे दोनों बच्चे दानव में बदल गए और उन्होंने रुद्रा पर हमला किया। रुद्रा पर जोरदार वार किए और रुद्रा को लहूलुहान कर दिया। खून से लथपथ रुद्रा ने एक ऊंची उड़ान भरी, लेकिन रुद्रा बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। थोड़ा दूर उड़ने के बाद उसके पंख डगमगाने
आने लगे और वो सीधा नीचे जमीन पर एक जंगल में आ गिरा जहाँ एक बूढ़ा भालू रहता था। उसने वह जादुई मणि उस बूढ़े भालू को दी। भालू काका, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस पर मैंने भरोसा किया उसी ने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। ये मणि अगर उसके हाथ लगी तो वो सब बर्बाद कर देगा। दक्षिण दिशा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर रहने वाला उस बहादुर माँ का बेटा ही इसका असल हकदार है। तुम ये मणि किसी तरह उस तक पहुँचा देना। बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगा। और यूं इस तरह बूढ़े भालू ने वह मणि रुद्रा के बेटे बगीरा तक पहुंचाकर अपना वचन निभाया। अब रुमझुम शेरनी ने बगीरा को पाल पोस कर जवान किया। तब एक दिन रुमझुम ने बगीरा को जादुई मणि देते हुए कहा, बगीरा, अब तुम्हारा इस मणि को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हें उस जालिम को खत्म करके अपने पिता का बदला उससे लेना है और अपने जंगल को भी उसके चंगुल से आजाद कराना है बेटा। इतना कहकर रुमझुम ने बगीरा को सारी कहानी बताई। तब बगीरा ने एक विशाल रूप लिया। माँ, वो सब अब मेरे कहर से नहीं बच पाएंगे। माँ, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। आज मैं उन दरिंदों से अपने जंगल को आजाद कराऊंगा। तब बगीरा अपनी माँ को पीठ पर बिठाकर वहाँ से उड़ता है और अपनी माँ रुमझुम को लेकर अपने जंगल लौटता है जहाँ उसके जंगल पर उसके सौतेले चाचा कालिया ने कब्जा किया था। बगीरा ने उन दरिंदों को मार मार कर उनका कचूमर बना दिया और इस तरह आज बगीरा ने अपने पिता के हत्यारे से बदला लिया और अपने जंगल को फिर से हासिल करके उसे फिर से संभाल लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज महाराज भल्लाल और रीना शेरनी अपने पड़ोसी राजा शमशेर सिंह के यहाँ दावत पर निकले। उनका रथ नदी के ऊपर बने एक पुल से होकर गुजरा, लेकिन तभी पुल पार करते ही उनके रथ में एक तेज धमाका हुआ जिससे उनके रथ का पुर्जा अलग हो गया। महाराज भल्लाल और रीना शेरनी दोनों बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े थे और वहीं उनकी मौत हो गई। घायल खून से लथपथ घोड़ा जब शमशेर सिंह के पास पहुंचा और उसने वहां जाकर शमशेर सिंह को महाराज भल्लाल और रीना शेरनी की मौत की खबर सुनाई। ये तो बहुत बुरी खबर है। ये सब क्या हो गया? अगर मुझे ऐसा पता होता तो मैं भल्लाल को यहाँ आने के लिए नहीं कहता। इस समय उनका बेटा रुद्रा राजमहल में अकेला है। मुझे तुरंत वहाँ जाना होगा। ये कहकर शमशेर सिंह फौरन अपने बेटे बगीरा के साथ भल्लाल के जंगल पहुंचा और उसने वहां जाकर भल्लाल के बेटे रुद्रा को सांत्वना दी और जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। भाइयों, महाराज भल्लाल के साथ जो हादसा हुआ वो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन इस समय उनके इस खाली पड़े राज को चलाने के लिए एक नए राजा की जरूरत है। इसलिए मैं उनके बेटे रुद्रा को इस जंगल का नया राजा घोषित करता हूँ। आज से रुद्रा तुम सबके महाराज हैं। इस तरह रुद्रा को राजगद्दी सौंप दी गई। महाराज रुद्रा की महाराज रुद्रा की जय हो। महाराज रुद्रा की महाराज रुद्रा की महाराज रुद्रा, हम आपके अंदर महाराज भल्लाल की झलक देखते हैं। अब तुम ही इस जंगल की असली ताकत हो। मैं तुम सबसे वादा करता हूँ, अपने पिता के इस जंगल को किसी भी दुश्मन के सामने झुकने नहीं दूंगा और अपनी पूरी ताकत से इस जंगल की जिम्मेदारी को उठाऊंगा। अगले दिन रुद्रा का एक सिपाही एक पत्र लेकर उसकी गुफा में आया। महाराज रुद्रा, पड़ोसी जंगल के राजा शमशेर सिंह का आपके लिए एक खास न्योता आया है। उन्होंने अपने इकलौते बेटे बगीरा के जन्मदिन के अवसर पर आपको आमंत्रित किया है। सिपाही, तुम जाकर मेरी बग्घी तैयार करो, हम आज ही निकलेंगे। रुद्रा अपनी बग्घी में कुछ सिपाहियों के साथ शमशेर सिंह के जंगल की ओर निकल पड़ा। तभी बीच रास्ते में आकर अचानक एक के बाद एक उसके सारे सिपाही बेहोश होकर गिर पड़े। रुद्रा ये देखकर हैरान हो गया। अरे सिपाहियों, उठो, ये तुम सबको अचानक से क्या हो गया? उठो सिपाहियों, उठो। तभी इतने में दूर से एक तीर आकर रुद्रा को लगा और रुद्रा वहीं बेहोश हो गया। और तभी उसके सारे सिपाही जो बेहोश हो गए थे अचानक से उठ खड़े हुए और उन्होंने रुद्रा को पुल से नीचे नदी में फेंक दिया। चलो सिपाहियों, इसका तो काम खत्म हुआ। अब तुम सब जानते हो तुम्हें क्या करना है। रुद्रा के सिपाही वापस अपने जंगल लौटे। अनर्थ हो गया भाइयों, हम सब बर्बाद हो गए। हम महाराज रुद्रा को शमशेर सिंह के बेटे बगीरा के जन्मदिन की दावत पर लेकर गए थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि वो अपने माता पिता के मौत की सदमे में इतने डूबे हुए हैं कि वो नदी में कूदकर अपनी जान ही दे देंगे। रुद्रा की मौत की खबर सुनकर जंगल में चारों ओर सन्नाटा छा गया और अब रुद्रा के जंगल पर सिपाहियों का कब्जा हो गया।
लेकिन एक शाम एक गाय नदी पर पानी पीने आई। तब उसे नदी में एक लाश बहती हुई नजर आई। वो लाश रुद्रा की थी। गाय ने रुद्रा को नदी से बाहर निकाला और वो उसे अपने घर ले आई। उसने कई दिनों तक रुद्रा का इलाज किया और फिर कुछ दिन बाद रुद्रा बिल्कुल ठीक हो गया। एक दिन तब रुद्रा गाय के साथ बात कर रहा था, तब दूर खड़े बगीरा ने जब रुद्रा को जीवित देखा तो उसके होश उड़ गए। बगीरा दौड़ता और रुद्रा के पास आया। रुद्रा, तुम जिंदा हो मेरे भाई। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मेरे साथ चलो रुद्रा, पिताजी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तब बगीरा रुद्रा को लेकर अपने पिता शमशेर सिंह के पास आया और उसने अपने पिता को सब बताया। रुद्रा, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। अगर ये सब तुम्हारे जंगल के सिपाहियों ने किया है तो वो सब के सब गद्दार हैं और उन गद्दारों को उनकी किए की सजा मैं खुद चलकर वहाँ दूंगा। रुद्रा, अभी तुम बहुत थके हुए हो, तुम गुफा में जाकर आराम करो। कल हम सब तुम्हारे जंगल की ओर निकलेंगे। रुद्रा बगीरा के साथ गुफा में आराम करने चला गया। लेकिन आधी रात रुद्रा को गुफा में आराम कराकर बगीरा अपने पिता के साथ उन सिपाहियों से जाकर मिला। तुमसे एक काम ढंग से नहीं हुआ। रुद्रा जिंदा है। वो तो सही समय पर मेरे बेटे बगीरा ने उसे ढूंढ लिया। अगर वो अपने जंगल पहुंच जाता तो मेरा बनाया हुआ सारा खेल खत्म हो जाता। अब तुम सब मेरी बात कान खोल कर सुनो। वो इस समय मेरी गुफा में आराम कर रहा है। तुम चुपके से जाकर गुफा में आग लगा दो। जो काम तुम तब न कर सके वो अब करके खत्म करो। तब उन सिपाहियों ने शमशेर सिंह की गुफा पर जाकर गुफा के चारों ओर पेट्रोल छिड़का और वहां आग लगा दी। दूर खड़े बगीरा और शमशेर सिंह ये सब देख रहे थे। पिताजी, ये सब तो हम भी कर सकते थे। बेटा, ये सिपाही तो रुद्रा की नजर में पहले ही गद्दार साबित हो चुके हैं। कल मैं इनको जंगल में सबके सामने गद्दार साबित करके धक्के मारकर इन्हें जंगल से बाहर कर दूंगा और फिर राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। और अगले दिन शमशेर सिंह अपने बेटे बगीरा के साथ रुद्रा के जंगल पहुंचा और उसने वहां जाकर अपने बेटे बगीरा को राजगद्दी पर बिठा दिया। इससे पहले शमशेर सिंह कुछ कहता, एक जिन रुद्रा को लेकर वहां प्रकट हुआ। रुद्रा को जिंदा देखकर सब हैरान हो गए। शमशेर सिंह, तुम और तुम्हारा बेटा खुद को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन मैं तुम्हारी गद्दारी से पहले ही वाकिफ था। दरअसल जब गाय रुद्रा को नदी में से उठाकर अपने घर लाई तब वह बेहोश रुद्रा को एक जिन के पास लेकर गई, जहां जिन ने रुद्रा को ठीक किया और उसने रुद्रा के साथ हुई गद्दारी की सारी असल कहानी उसे बताई। रुद्रा, तुम्हारे साथ ये सब जो कुछ हो रहा है, ये सब करने वाला तुम्हारे पिता का असली हत्यारा शमशेर सिंह है। उसने पहले तुम्हारे सिपाहियों को रुपए पैसों का लालच देकर खरीद लिया। जिस दिन तुम्हारे पिता अपने रथ में सवार होकर शमशेर सिंह से मिलने निकले थे, उससे पहले तुम्हारे ही सिपाहियों ने हमारे पिता बल्लाल के रथ में बम लगा दिया था, जिसके धमाके से तुम्हारे माता पिता दोनों की मौत हुई थी। उसके बाद तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ, शमशेर सिंह के कहने पर ही तुम्हारे सिपाहियों ने तुम्हें नदी में फेंका था। शमशेर सिंह, अब तुम और तुम्हारा बेटा, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तब रुद्रा ने जिन के द्वारा मिली शक्तियों से शमशेर सिंह और बगीरा पर हमला किया और उन दोनों को वहीं जलाकर मार डाला और उसने अपने जंगल के उन गद्दार सिपाहियों को भी और उन्हें आजीवन काल कोठरी में डाल दिया गया। अब रुद्रा को गद्दारों से आजादी मिल गई और उसने फिर से अपने जंगल को संभाल लिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।